बॉलीवुड की एक सिंगर की वजह से एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ, बड़ा इंटरनेशनल रैकेट जो समाज में, हमारे देश में नेगेटिविटी सेलिब्रिटीज़ के नाम पर फैला रहा था। जी हाँ, क्या करता था वो, कैसे ऑपरेट करता था, कितना बड़ा गिरोह है, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। राम चाहे लीला चाहे राम, दोनों की मर्जी में तेरा क्या काम, जो भी वो गाना था, उस गाने की सिंगर भूमि त्रिवेदी, गुजरात के हैं भूमि त्रिवेदी, बहुत पॉपुलर है, उनकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद है, उनके सारे गाने हिट हैं। उन्होंने कंप्लेन की थी कि उनका एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना करके उसमें बहुत गलत सलत पोस्ट किया जा रहा है। तो उनकी शिकायत पर एक इंटरनेशनल रैकेट के एक मेंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो आरोपी एक इंटरनेशनल रैकेट का सदस्य है जो उसका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करता है और उसके ज़रिए जो फेमस लोग होते हैं उनके फ़र्ज़ी फेक प्रोफाइल्स तैयार करता है और उस पर गलत स्टैटिस्टिक्स, परफॉर्मेंस, फ़र्ज़ी बयान, उस नकली की उन्होंने वो ये कह रहे हैं, उनके नकली बयान, नकली आंकड़े, फिल्मों के नकली आंकड़े आप देखते हैं जो स्क्रीनशॉट पॉपुलर होते हैं, जो कि फलाना ने कहा कि ऐसा हो गया, इतने करोड़ का हो गया, वो सब गलत वो पोस्ट करते थे और इसके ज़रिए लोगों को गुमराह करते थे। उस पर लाखों करोड़ों लाइक्स और व्यूज़, रिव्यूज़ और कमेंट तैयार करते थे, जिससे जो ये फेक प्रोफाइल और कमेंट्स हैं वो लोगों को रियल लगे। काफ़ी बार हम और आप वेरीफाइड अकाउंट जानते हैं, मगर देश और दुनिया के काफ़ी कोनों में लोगों को वेरीफाइड अकाउंट नहीं पता है, तो लोग उनसे गुमराह हो जाते हैं और उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट सर्कुलेट होते हैं। लोगों को लगता है कि इस शख्स ने ये बात कही है। क्राइम ब्रांच की सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ने जब जानकारी की तो उसे पता चला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पर इस तरह के प्रोफाइल के ज़रिए बहुत सारी गलत बातें फैलाई गई हैं और उन पे लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, जो समाज में नेगेटिविटी और गलत सोच या गंदी सोच को जो है बढ़ावा देता है और एक डराने का माहौल पैदा किया। इसमें रिलीजियस चीज़ें भी आ जाती हैं, सेक्सुअल चीज़ें, क्रिमिनल चीज़ें, तमाम चीज़ों की जो है के ज़रिए लोगों को डराना, धमकाना और किसी को बदनाम करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह के फर्जी प्रोफाइल के ज़रिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को संपर्क भी किया जा रहा है ताकि उनके कमेंट्स से लोगों को समाज की अमर्यादित और तनावपूर्ण बातों पर गुमराह किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अरे इतने कमेंट्स और इतने लाइक है, रियल ही होगा। तो क्राइम ब्रांच ने आरोपी को जो पकड़ा है उससे 176 फर्जी प्रोफाइल तैयार किए थे। 176 नकली प्रोफाइल्स और लाखों करोड़ों फॉलोअर्स तैयार किए थे। ये इंटरनेट की दुनिया में जितने बड़े गुंडे हैं, मानना पड़ेगा साइलेंट गुंडे हैं। आई रियली विश कि आपका इन लोगों से पाला ना पड़े। इस तरह के रैकेट्स जो मतलब कंप्यूटर के पीछे छुप कर ये सब खेल खेलते हैं, पर इतना ये जो पकड़ा गया आरोपी है वो इंटरनेशनल रैकेट का सदस्य है जो समाज में स्ट्रेस पैदा करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल इस पर जांच जारी है, पूरा रैकेट कहाँ तक फैला हुआ है, क्या क्या करता है। अभी फ़िलहाल ये खबर आई है, ये मैं सबसे पहले आप तक लेकर आ रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और सावधान रहें कि आप किसी सेलिब्रिटी के नाम पर जो पढ़ रहे हैं वो वाकई उसने कहा है या नहीं।